सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे 25 जी के जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे के पेपर में ये आ चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो बंदरगाह स्थित है वो है आंध्र प्रदेश राज्य में। सो याद रखें, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? क्वेश्चन रिपीट है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। याद रखें, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला सवाल है, किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बेसिक तौर पे पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई में। ऑप्शन डी, दुबई में। दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पर शराब पीने के लिए लाइसेंस बनाना होता है। अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का नाम क्या है? क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, हॉलीवुड। हॉलीवुड हॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो फिल्म जगत में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, हॉलीवुड। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? यानी ध्वनि प्रवाह अधिकतम निम्न में से किस में अधिकतम होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जस्ते में। जस्ते में जस्ते में जो है वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे के पेपर में 2 बार पूछा भी ये जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। याद रखें, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज। सतलज नदी पर बना हुआ है भांगड़ा नागल बांध। अगला सवाल है, मंदिरों की पुण्यभूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि भी कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलोर। बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है, बेंगलोर में। अगला सवाल, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन रिपीट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, 1969। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, 1969 में। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में आ चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। सो याद रखें, ग्रीनलैंड। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, यानी कौन सी गैस भरी जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रीऑन गैस। फ्रीऑन गैस, रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस भरी जाती है। सो याद रखिए, फ्रीऑन गैस। अगला सवाल है,
गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण फोर्स की खोज की थी। अगला सवाल है, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट भी पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो है वो देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है, याद रखें, ऑस्ट्रेलिया का। अगला सवाल, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलम आरा। आलम आरा जो फिल्म थी वो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी, पहली बोलती हुई फिल्म, यानी इसमें डायलॉग्स पूरे बोले गए थे। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मराठों और अब्दल शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले, पेपर में आ चुका है। अगला सवाल है, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टेनिस। ऑप्शन डी, टेनिस। होपमैन कप का संबंध जो खेल से है वो है टेनिस से, याद रखें, टेनिस इज राइट आंसर। अगला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। ऑप्शन सी, कनाडा। दुनिया का सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश जो है वो है कनाडा, वो है कनाडा। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? सो इसका राइट आंसर है बी, 1911 में। 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, 1911, सन 1911। अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिनेमा जगत। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा जगत से है। इस राइट आंसर इज सिनेमा। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर इज बोध गया। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। गुप्त काल में भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था वो था गुप्त काल। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। सो गाइज, आज हमने ऐसे 25 क्वेश्चन देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसी और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की स्टडी करते रहे।